देखिए मारना तो आपको ऋषभ पंत ने बताया है कि इस पिच पे जो गौतम गंभीर कहते हैं टीम का प्लान है सर्वाइव करना, इस पिच पे एक ही प्लान था। पहली बॉल से वो नडल लड़का आया, 3 आउट हुए थे, उसने आके पहली बॉल पे निकल के चौका मारा है बॉलैंड को और उसने अपनी इंटेंशन शो की है। ये आसान नहीं होता है। आप इतना रिस्क ले रहे होते हैं और स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग के अंदर, और जहां पे ऑलरेडी आपकी शॉट सिलेक्शन पे पूरी दुनिया बातें कर रही हो। इट टेक्स करेज, गट्स कि आके इस तरह फ्रॉम द वर्ड गो जिस तरह उसने मारना स्टार्ट किया और 30 बॉलों के अंदर अंदर ही उसने अपना 50 कर लिया उस पिच पे कि जहां लोग 50 बॉल खेलना मुश्किल हो रहे हैं, उसने अपना 50 कर लिया। बहुत वैल्यूएबल रन्स हैं। टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बॉलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने। ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेशनल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है, और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने अगरचे पैट कमिंस जब आए और उन्होंने फिर कैच निकलवाया और उनको चलते अगर वो 100 लगाता तो इंडिया इससे बहुत बेहतर पोजीशन में होता। तो ऋषभ का स्टाइल यही है खेलने का। रोहित भी मेरा ख्याल है गिव अप कर चुके हैं कि इसको कोई नहीं बदल सकता, और शायद बदलना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऋषभ को ये तय करना है। आप देखो, बड़े लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर है ना बॉस, आप 5 के 5 को अटैक नहीं कर सकते। हमारे लेजेंड्स क्या कहते रहे हैं कि आप ऑपोजिशन की टीम से 2-3 बंदे चूज करते हैं कि मैंने इनको अटैक करना है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5वां टेस्ट मैच, दूसरा दिन आज खत्म हुआ है। और शुरू करने से पहले एक बंदे की बात करूंगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर रोकना तक मुश्किल हुआ है, आपने देख लिया होगा इन 2 दिनों में। लेकिन एक बंदे की बात करूंगा, टिपिकल ऋषभ पंत इनिंग आई है आज, और ये इनिंग नहीं थी। यकीन कर लो, ये मैच अगर जीतेगा ना इंडिया, और ये जीत जाएगा इंडिया मैच, मैं आपको बताता हूं किस तरह जीत जाएगा। ये इनिंग जितवाएगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर भाई रोकना तक अजाब बना हुआ है, क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट है ये बैटिंग के लिए कि बैट्समैनों को समझ तक नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। उस पिच के ऊपर आके ऋषभ पंत सेकंड फास्टेस्ट इंडिया की तरफ से टेस्ट 50 करते जा रहा है। मतलब 29 बालों के ऊपर वो भाई 50 ठोक के ऑस्ट्रेलिया को, इन सिडनी मिचेल स्टार को वो छक्के मार रहा है, बॉलैंड को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो पेल रहा है। मतलब मुझे बताओ किसको नहीं पेला पंत ने, किसको नहीं पेला पंत ने। और भाई 4 विकेटें गिरी हुई हैं, पंत आया है, आके पंत ने तो रोकना था, लेकिन वो रोक नहीं गया, वो बचा गया। थोड़ा सा मैच रह गया, ये भारत के हक में चला गया। अगर वॉशिंगटन सुंदर खड़े हो गए और उनकी 2-4 लग गई। देखिए मारना तो आपको ऋषभ पंत ने बताया है कि इस पिच पे जो गौतम गंभीर कहते हैं टीम का प्लान है सर्वाइव करना, इस पिच पे एक ही प्लान था। पहली बॉल से वो नडल लड़का आया, 3 आउट हुए थे, उसने आके पहली बॉल पे निकल के चौका मारा है बॉलैंड को, और उसने अपनी इंटेंशन शो की है। ये आसान नहीं होता है। आप इतना रिस्क ले रहे होते हैं और स्पेशली इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग के अंदर, और जहां पे ऑलरेडी आपकी शॉट सिलेक्शन पे पूरी दुनिया बातें कर रही हो। इट टेक्स करेज, गट्स कि आके इस तरह फ्रॉम द वर्ड गो जिस तरह उसने मारना स्टार्ट किया और 30 बॉलों के अंदर अंदर ही उसने अपना 50 कर लिया उस पिच पे कि जहां लोग 50 बॉल खेलना मुश्किल हो रहे हैं, उसने अपना 50 कर लिया। बहुत वैल्यूएबल रन्स हैं। अगर भारत इस मैच के अंदर
क्लिंच करने में या फातिहा होने में कामयाब हो जाता है, तो ये ऋषभ पंत की जो छोटी सी 50 की जो इनिंग है, लेकिन वो इतने वैल्यू करेगी ये इस मैच के बाद आपको पता लगेगा। और बहुत करेज चाहिए था, बिकॉज अगर वो शॉट मारते हुए फिर जल्दी आउट हो जाते, क्योंकि रिस्क तो वो ले रहे थे, तो इसी तरह भारत का सारा मीडिया दोबारा से ऋषभ पंत के पीछे पड़ जाता। और इस बात को जानते हुए भी उसने यही जो उसकी गेम है उसको चूज किया। ये शो करता है कि प्लेयर के अंदर क्या मेंटली कितना टफ है, उसका कैरेक्टर कैसा है। 42 के ऊपर कोई आउट नहीं था, फिर महज 17 रन के इजाफे पर 3 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद ऋषभ पंत ने जो बैटिंग की है वो इस पिच के मुताबिक लग रहा है कि शायद एक ख्वाब हो कि इस पिच के ऊपर कोई इस तरह की बैटिंग कर सकता है, बट ऋषभ पंत ने बताया कि शायद इस पिच के ऊपर बैटिंग ही इस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि जितना डिफेंसिव मूड आप अपनाएंगे उतना आपको बॉल लगने का भी है, उतना चांसेस है कि आप एजेस होंगे और बाकी सब चीजें हैं। तो ऋषभ पंत अपनी नेचुरल गेम की तरफ खेले, शायद यही उनका मोड है और यही चीज कभी आपको गुस्सा दिलाएगी, यही चीज कभी आपको बहुत खुशी भी देगी कि जबरदस्त बैटिंग की है। और खासकर एक मेन पेस अटैक के सामने अगरचे पैट कमिंस जब आए और उन्होंने फिर कैच निकलवाया और उनको चलते किया, बट उस वक्त तक मुझे लगता है कि काफी हद तक 33 बॉल्स के ऊपर 61 रन्स कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी इनिंग थी। खासकर मिचेल स्टार्क का देखें तो पहले उनके 4 ओवर्स के अंदर 36 रन हो चुके थे, उनको ऑलमोस्ट 9 की इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए, अगरचे वेबस्टर्स को भी रन हुए, बट वेबस्टर्स की बैटिंग की भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर सिर्फ वो 50 हुई है। वैसे कुल मिला के आप देखा जाए 3 इनिंग्स हो चुकी हुई हैं और आपको सिर्फ 2 50 ही मिल रही हैं। अगरचे ऋषभ पंत की बैटिंग, उनकी इनिंग एक डिफरेंट जरूर लगी है, बट वेस्टर ने भी एक अहम मोड़ के ऊपर आकर 50 रन की थी, वरना ऑस्ट्रेलिया शायद इससे भी बुरी पोजीशन में होता। तो ऋषभ अगर यहाँ पे कर देता कोई 100 कम से कम शतक लगा देता तो किसी ने याद नहीं रखना था कि क्या हुआ था, बस उसका 100 याद होना था। अगर वो 100 लगाता तो इंडिया इससे बहुत बेहतर पोजीशन में होता। तो ऋषभ का स्टाइल यही है खेलने का। रोहित भी मेरा ख्याल है गिव अप कर चुके हैं कि इसको कोई नहीं बदल सकता और शायद बदलना भी नहीं चाहिए, लेकिन ऋषभ को यह तय करना है। आप देखो बड़े लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के 5 बॉलर है ना बॉस, आप 5 के 5 को अटैक नहीं कर सकते। हमारे लेजेंड्स क्या कहते रहे हैं कि आप ऑपोजिशन की टीम से 2-3 बंदे चूज करते हैं कि मैंने इनको अटैक करना। आप 5 के 5 बंदों को नहीं अटैक कर सकते। अब खुद सोचो, अगर इंडिया की व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, आप पांड्या अगर बॉल डाल रहा है, आप पांड्या के अगेंस्ट चार्ज कर लोगे, आप सिराज को भी एक्सपेंसिव ओवर निकाल लोगे, आप नीतीश अगर बॉल करने आ गया है आप उसको भी मार लोगे, जडेजा को भी अगर आपने ठीक ठाक रन लगा दिए, बुमराह आएगा ना, आप चुप करके साइड पे हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में रिजवान ने यही किया था, बुमराह विकेट लेने आया और रिजवान ने उसको विकेट दे दी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अहमद सज्जाद और पाकिस्तानी मीडिया ऋषभ पंत की फैन बन चुकी है, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, ऐसा कम प्लेयरों को देखा गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को छक्के चौके लगाना और उनके खिलाफ ही टेस्ट क्रिकेट की सेकेंड 50 लगाना बहुत कम देखने को मिलता है। पर ऋषभ पंत ने बता दिया कि अगर आपके पास इंटेंट है तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके बॉलर्स के खिलाफ रन्स बना सकते हैं। ये पिच बहुत ही डेंजरस पिच थी। किसको भी नहीं लग रहा था कि ऋषभ पंत सेकेंड इनिंग्स में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, पर उन्होंने बता दिया कि हम यहाँ पर जीतने आए, ना कि मैच को ड्रॉ करने। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।